नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 के लिए मैराथन सीरीज। क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? मैराथन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम वे टॉपिक कर रहे हैं जो आपको YouTube पर कम मिलेंगे और साथ ही साथ उनसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक से आपसे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अच्छे तरीके से लिख रखा है आपका सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 में ये सिलेबस में कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में। तो चलिए, YouTube पर आपको इसके हस्तलिखित नोट्स नहीं मिलेंगे, व्याख्या नहीं मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको दोनों करवाए जाएंगे। हस्तलिखित नोट्स भी करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। कोई लंबी क्लास नहीं होने वाली, मात्र 20 मिनट के हर बार ये क्लास रहने वाली है। इतने मिनट में हम ये टॉपिक भी कर लेंगे। छोटा टॉपिक है, इसलिए कोई कोचिंग वाले कराते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। आपको नोट्स दे दिए जाते हैं या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, बस इतना ही। लेकिन आपको इस क्लास में आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में। तो चलिए, आज की क्लास, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और आज हम सबका मोटिवेशन क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? आज का हमारा मोटिवेशन रहने वाला है, देखिए कितना शानदार आज का मोटिवेशन है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? खुद से वादा किया है कि मैं कभी हारूंगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया। कितनी शानदार लाइन है। तो चलिए चलते हैं हमारे हस्तलिखित नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के पास। तो देखिए, ये है आपके शानदार नोट्स और इनसे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से तो आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इन टॉपिकों में से आपके आरएएस प्री के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आरएएस प्री में भी ये टॉपिक लगता है। साथ ही साथ आपका आरएएस प्री का भी सिलेबस हो रहा है। तो देखिए, यहां पर राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। क्या आता है? राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई, ये बात करते हैं। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक विभाग की स्थापना की गई। और उस विभाग का नाम क्या है? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। क्या नाम है उसका? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उसका नाम है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी सन 1983 में। कब की गई? सन 1983 में की गई। और कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। यानी आपसे अब आगे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर। तो कौन से जिले में आ जाएगा? जयपुर जिले में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे किस प्रकार पूछा जा सकता है? देखिए, आपको साथ के साथ मैं ये पैटर्न भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी? तो कब की गई थी? सन 1983 में की गई थी। तो दोनों पॉइंट याद हुए ना? 1983 में इस विभाग की स्थापना होती है और कहां पर होती है? जयपुर में होती है। यानी इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? जयपुर में हो गया। आगे देखिए, जो एसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का
क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? ये तो क्या है, मुख्यालय। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है, तो देखिए कौन कौन से जिले में है। अजमेर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है और उदयपुर में है। कहां कहां पर है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में और उदयपुर में। यहां पर क्या बने हुए हैं? क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं क्षेत्रीय कार्यालय? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए। अगर आपसे पूछे ले मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में है। तो देखिए इनको आप याद किस प्रकार रखोगे। देखिए विज्ञान को बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, तो क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ावा दोगे आप? क्षेत्र में यानी क्षेत्रीय यानी क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ावा देंगे? तो कोई भी युवा उठता है ना, उठेगा कब युवा? जब उदय होगा। अगर युवा उदय होते ही उठ जाता है, तो सबसे पहले उसे क्या दीजिए? काजू दे दीजिए। क्या दीजिए? काजू दीजिए। और किसको? मेरे को दीजिए, क्योंकि मैं भी क्या हूं? एक युवा हूं। यानी मेरे को क्या दे दीजिए? काजू दे दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे। इस प्रकार ये सारे जिले आप याद रख सकते हो। उदय से उदयपुर, काजू, का से कोटा, जो से जोधपुर, मेर से अजमेर बन जाएगा और बिना से बीकानेर बन जाएगा। यानी युवा को अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है किसी क्षेत्र विशेष में, तो क्या करना होगा? उदय होते ही उसको काजू दे देना है और मेरे को भी देना है, बिना कुछ सोचे समझे। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये जिले अब आपको याद हो गए होंगे। अब आप कभी नहीं भूलोगे। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कौन से जिले में नहीं है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में। तो कहां पर नहीं है? सवाई माधोपुर में नहीं है। तो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्षेत्रीय में, क्षेत्र विशेष में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा किस प्रकार मिलेगा? आपको बता दिया ना, उदय होते ही काजू देने होंगे। किसको? मेरे को देने होंगे, बिना कुछ सोचे समझे। बस ये याद कर लीजिए, ये जिले अपने आप याद हो जाएंगे प्यारे साथियों। और ये एसआई 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और आरएएस परी में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो आरएएस परी में पूछा गया? पश्चिमी सुदूर संवेदी केंद्र। पश्चिमी सुदूर संवेदी केंद्र कहां पर स्थित है? पश्चिमी सुदूर संवेदी केंद्र कहां पर स्थित है? ये देखिए, तो ये है जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। तो देखिए सुदूर, दूर है जो पश्चिम में, पश्चिम से थोड़ा सा दूर है, ये लीजिए जोधपुर आ जाएगा। क्योंकि पश्चिम ये है, पश्चिम यहां पर सीमा गंगानगर की है, पश्चिम ये तो उत्तर में आ गया। यहां पर बीकानेर है, यहां पर जैसलमेर, यहां पर बाड़मेर, यहां पर देखिए यहां पर आता है जोधपुर। यानी थोड़ा सा सुदूर, थोड़ा सा दूर है। कहां से? पश्चिम से। तो ये लीजिए जोधपुर। इस प्रकार आप इसे भी याद रख सकते हो। तो पश्चिमी सुदूर संवेदी केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। और यहीं पर और क्या स्थापना की गई है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की भी स्थापना कहां पर की गई है? जोधपुर में की गई है प्यारे साथियों। तो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है जिसका आंसर मैंने यहां पर छुपा दिया है। और इसका आंसर भी यही है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको लिखना है कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना याद है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट करके। अभी तक हमने कुछ ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन बहुत सी बातें कर ली। क्या हमने बात की है यहां पर? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, जिसका हमने क्या देखा कि इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना श्रीमान 1983 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और इसकी क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो उदय होते ही, क्षेत्र में कब होगा? जब उदय होते ही काजू मिलेगा। किसको? मेरे को मिलेंगे काजू, उदय होते ही, बिना कुछ सोचे समझे।
तभी ये क्षेत्र में क्या होगा, विकास होगा। यानी क्षेत्रीय कार्यालय उदय से उदयपुर, काजू से कोटा और जोधपुर, और मेरे को यानी अजमेर, और बिना सोचे समझे यानी बीकानेर जिले में। और हमने क्या बात की, पश्चिमी सुदूर संवेदी केंद्र कहां पर है, तो ये है जोधपुर जिले में। और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है, ये प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है, ये हो जाएगा जोधपुर में। चलिए आगे हम चल लेते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, ये लीजिए, सौर वेधशाला। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि सौर वेधशाला राजस्थान में कहां पर स्थित है। सौर वेधशाला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है या जयपुर में स्थित है या फिर कहीं और स्थित है। तो सौर वेधशाला राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर में। और कहीं कहीं पर तो आपको जयपुर भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जयपुर। लेकिन जयपुर आंसर गलत है प्यारे साथियों, ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं माना गया। न तो एलडीसी के एग्जाम में ये ऑप्शन में भी था, और न ही एक और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जयपुर दे रखा था, उसमें भी ये ऑप्शन सही नहीं माना गया। और सही क्या माना गया, उदयपुर। सौर वेधशाला कहां पर है, उदयपुर में। अब याद किस प्रकार रखोगे कि सौर वेधशाला कहां पर है। देखिए सौर ऊर्जा हमें किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। और सूर्य कब उगता है, जब उदय होता है। सूर्य कब होता है, जब उदय होता है। तो सूर्य कब दिखेगा हमें, जब उदय होगा। जब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उदय हो जाएगा, तब हमें क्या दिख जाएगा, सूर्य दिख जाएगा। ये लीजिए सूर्य दिख गया, उदय हो चुका है, यानी सवेरा उदय हो गया। तो उदयपुर में क्या है, सौर वेधशाला। उदयपुर में क्या है, सौर वेधशाला। और जब उदय होता है तो आपको किस प्रकार का अनुभव होता है, एकदम मस्त लगता है। क्या लगता है, एकदम हमें मस्त लगता है। यानी यहां पर एक मस्त सैटेलाइट है। क्या है, कौन सी सैटेलाइट है यहां पर, सौर वेधशाला उदयपुर में। यहां पर टेलीस्कोप की बात करें तो मस्त है। मस्त का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया एग्जाम में कि मस्त की फुल फॉर्म आपको बतानी थी जिसमें। और मस्त से क्या बन जाएगा, अम से मल्टीपल, ए से क्या बन जाएगा, एपर्च्योर, और एस से सोलर, टी से टेलीस्कोप। यानी मस्त की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और आप मस्त कब होते हो, जब उदय होता है। उदय होता है तो वहां पर क्या आएगी, सौर की किरणें, यानी सूर्य की किरणें आएगी, यानी सौर वेधशाला स्थापित हो गई। तो सौर वेधशाला कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। और यहीं पर क्या है, मस्त टेलीस्कोप स्थित है। और ये किसके आधारित पर है, किस पर आधारित है ये सौर वेधशाला, बिग बियर लेक कैलिफोर्निया पर आधारित। देखिए कितनी गहराई तक आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये साथ में आरएस परी का भी मैटर क्लियर कर रहा है। किसका, आरएस परी का भी मैटर कर रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा गहराई में बताया जा रहा है। अगर आप आरएस परी का भी पेपर देते हो ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इन नोट्सों में से। तो चलिए आगे हम देखते हैं कौन सी वेधशाला आती है, अवरक्त वेधशाला। कौन सी वेधशाला आती है, अवरक्त वेधशाला। और ये कहां पर है, अवरक्त, माउंट आबू सिरोही। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में है। तो देखिए अवरक्त, अवरक्त को और क्या कहते हैं, पैराबैंगनी कहते हैं ना, या अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं। अवरक्त को क्या कहते हैं, इसी प्रकार कहते हैं ना, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी। अवरक्त वेधशाला कहां पर है, ये माउंट आबू सिरोही में। तो देखिए रक्त कहां से निकलेगा, सिर से निकलेगा। बस इस प्रकार याद कर लीजिए इसको भी, रक्त कहां से निकलेगा, सिर से निकलेगा। यानी अवरक्त वेधशाला कहां पर है, सिरोही में स्थित है। और सूर्य की किरणें कब मिलेगी, जब उदय होगा, यानी उदयपुर में है। और पश्चिमी सुदूर संवेदी वेधशाला कहां पर है, ये हमने बात की थी, जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में। और हमने और क्या देखा था कि राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय जयपुर में और क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में देखा, उदयपुर में देखा, जोधपुर में देखा, अजमेर में हमने बात की। और कौन सा जिला था, बीकानेर जिला था। ये थे राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्या थे, क्षेत्रीय कार्यालय। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र। आपको समझ में आ रहा है, साथ के साथ मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, साथ के साथ आपके नोट्स भी कवर हो रहे हैं, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं। और साथ के साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन
किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार बेहतरीन यहां पर मैटर मिलता है। वो चाहे सीईटी की बात कर लीजिए, पटवार की, ग्राम सेवक की, पशु परीक्षक की, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसी प्रकार इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर अच्छे लगा ना तभी सब्सक्राइब करना, वन्यता मत करना प्यारे साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। जहां से समझ में आए ना वहीं से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी हो। आगे देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र। ऊपर हमने क्या देखे, क्षेत्रीय कार्यालय देखे, मुख्यालय देखे, लेकिन अब किसकी बात आ गई, संस्थान केंद्र की बात आ गई। और यह भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए कहां कहां पर है, नीमराणा अलवर में, नीमराणा अलवर में, चंदेसरा उदयपुर में, कंवरपुरा कोटा में, बहादुर बास झुंझुनू में, बंबोर जोधपुर में, कुम्हेर भरतपुर में, और ददनपुरा जयपुर में, और कानपुरा अजमेर में। यहां पर क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र स्थित है। क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र यहां पर स्थित है। देखिए सेम तो सेम वही रहेंगे। एक तो आ गया अजमेर, जयपुर में कार्यालय, तो यहां पर संस्थान केंद्र आ गया। भरतपुर में आपको क्षेत्रीय कार्यालय बताया था, जोधपुर में भी आपको क्षेत्रीय कार्यालय बताया था, उदयपुर में भी क्षेत्रीय कार्यालय बताया था, कोटा में भी क्षेत्रीय कार्यालय बताया था। तो देखिए बच गया कौन सा, अलवर और झुंझुनू। ये और याद रख लीजिए, यहां पर क्या है, संसाधन अधिक है, क्योंकि नीमराणा में क्या है, फैक्ट्रियां अधिक है, कंपनियां बहुत है, यहां पर संसाधन मिलेंगे। और झुंझुनू में भी इसी प्रकार है, तो संसाधन ज्यादा मिलेंगे। तो याद ये भी हो जाएंगे। तो देखिए अलवर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर, ये कहां पर है, ये है संस्थान केंद्र। किसके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का केंद्र स्थित नहीं है, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर करौली में। तो कहां पर नहीं है, करौली में नहीं है प्यारे साथियों, भरतपुर में है, जयपुर में है, अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू, जोधपुर यहां पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में विज्ञान पार्क। राजस्थान में विज्ञान पार्क कहां कहां पर है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान पार्क, विज्ञान पार्क क्यों बनाए जाते हैं, ताकि युवा वहां पर कुछ सीखे, विज्ञान के बारे में जाने, इसीलिए विज्ञान पार्क की स्थापना की जाती है। तो क्षेत्रीय विज्ञान पार्क कहां पर है, जयपुर में स्थित। देखिए यहां पर पैटर्न बदल चुका है, यहां पर क्षेत्रीय की तो बात आ रही है, लेकिन विज्ञान पार्क यहां पर हमें पूछा जा रहा है। क्षेत्रीय विज्ञान पार्क कहां पर है, तो जयपुर में स्थित है। अन्य पार्क कहां कहां पर है, अन्य पार्क की बात करें तो झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और नवलगढ़ में। यहां पर क्या है, अन्य। तो देखिए यहां पर उदयपुर वही है, बीकानेर भी है, जोधपुर भी वही है, कोटा भी आपको बताया था, लेकिन अब की बार क्या जुड़ गया, झालावाड़। क्या जुड़ गया, झालावाड़ जुड़ गया ना। याद किस प्रकार दोगे, विज्ञान पार्क है, विज्ञान पार्क की स्थापना की गई और आप क्या गए, पार्क में गए थे। तो आपको क्यों बुलाया पार्क में, आपको जाला यानी जाली देकर, कहते हैं ना, इन हाथ पकड़ा नहीं उड़ना, यानी कह दे रहे हैं हम जाली दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को जाला देना या इधर आ रहा है, आप हाथ करके ही बुलावा नहीं, आप देसी भाषा का हाथ करके का उड़ना ही रहे, यही कहानी, यानी जाली देवा बेना उड़ना कह तू, उन्ना तू उड़ा ए जगह, यानी इस प्रकार कहते हैं। यानी कहां पर कहते हैं, हम पार्क में कहते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए, झालावाड़ में। और किसको बुला रहे हैं, वो कोट पहन कर आया है इसलिए उसको जाली देख रहा। और पार्क में कोट पहन के क्या आने की जरूरत है, यानी इन्ना तू उद्योग होते ही आ गया, बिना कुछ बिका, कोई सामान बिका नहीं और कोट पहनकर फिर रहे वहां पर, जोधपुर, नवलगढ़, ये याद रख लीजिए। और यहां पर देखिए जो विज्ञान केंद्र कोटा वाला है ना, उसकी स्थापना तो 1994 में हुई थी, और उदयपुर में जो विज्ञान केंद्र है ना, उसकी स्थापना 1991 में। और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा
कि विज्ञान केंद्र, राजस्थान में विज्ञान केंद्र कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और उदयपुर में कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और 1993 में क्या हुआ था प्यारे साथियों, याद है ना आपको? 1993 में क्या हुआ? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी ना। तो देख लीजिए, ये लीजिए 1983 है। तभी तो मैं देखने गया था प्यारे साथियों, मुझे लगा था 1993 नहीं 1983 है, इसीलिए गया था। 1983 है, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, कोई बात नहीं। आगे चलिए, आपको समझ में आना चाहिए 1983 है। नेक्स्ट देखिए, प्रौद्योगिकी नवाचार एवं सहायता केंद्र कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। स्थापना 2018 में। विपो की सहायक संस्था है। कौन सी? प्रौद्योगिकी नवाचार एवं सहायता केंद्र। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि प्रौद्योगिकी है ना, उसमें जो नवाचार होते हैं, नया नया क्या होता है, कोई भी कार्य होता है, नवाचार किया जाता है, उसके केंद्र कहां पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना की है 2018 में। विपो की सहायक संस्था है ये। और एक और प्रोग्राम चलाया गया है, वो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? कार्य प्रोग्राम। कार्य प्रोग्राम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है कार्य की? नॉलेज एग्यूमेनेशंस, आर का टी ये क्या है? थ्रो, आर से क्या बन जाएगा? रिसर्च बन जाएगा। इन यंग एक्सपेरिमेंट, यानी युवा है ना, उनके द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। युवाओं के द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, इसी का उद्देश्य। किसका? कार्य का। किसका? कार्य। कार्य, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। के से क्या बना? नॉलेज बन जाएगा। ए से क्या बन जाएगा? एग्यूमेशन बन जाएगा। आर से क्या बन जाएगा? रिसर्च, बीच में थ्रो आ जाएगा। और वाई से यंग बन जाएगा। ए से एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। यानी नॉलेज यहां पर आ गया, एग्यूमेनेशन, थ्रो, रिसर्च इन यंग एक्सपेरिमेंट कार्य की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसमें 8 सप्ताह की क्या दी जाती है? फेलोशिप प्रदान की जाती है। कितने सप्ताह की फेलोशिप प्रदान की जाती है कार्य प्रोग्राम में? 8 सप्ताह की फेलोशिप प्रदान की जाती है। आगे देखिए, पेटेंट सूचना केंद्र। कौन सा? पेटेंट सूचना केंद्र, जिसकी स्थापना 1998 में शास्त्री नगर जयपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? शास्त्री नगर जयपुर में हुई थी। और ये पेटेंट क्या है? मान लीजिए आपने किसी कार का डिजाइन किया है, बना लिया आपने, इस प्रकार की कोई गाड़ी बना ली, का इसी प्रकार का डिजाइन आज तक किसी ने नहीं बनाया। अब आपको क्या करना होगा? उसका पेटेंट कराना होगा। यानी इस तरह की गाड़ी कोई और न बना ले, ये मेरा ही डिजाइन है, इसीलिए इसका क्या कराना होता है? पेटेंट करवाना होता है कि ये मेरे द्वारा ही बनाई गई है, किसी और के द्वारा नहीं बनाई गई, ताकि और इसी तरह की कोई गाड़ी न बना ले। यानी इस प्रकार पेटेंट करवाना होता है। और इसकी अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष की इसकी अवधि होती है। आगे देखिए, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति की बात करें। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015, या कह दीजिए बायोटेक नीति 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि बायोटेक नीति कब आई थी राजस्थान में? 2015 में। आगे देखिए नेक्स्ट, राजस्थान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विभाग। राजस्थान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास, इसका कार्य क्या है? उद्यमिता विकास का कार्यक्रम करना, उद्यमिता के लिए क्या करना? विकास कार्यक्रम बनाना, जागरूक शिविर लगाना, राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा अंतर मूल्यांकन करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या मिलेंगे? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, या उसके द्वारा क्या किया जा रहा है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। तो देख लीजिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जागरूकता शिविर चलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा अंतर मूल्यांकन किया जा रहा है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, राजस्थान विज्ञान संचार एवं प्रसार विभाग, इसका कार्य क्या है? स्कूल स्तर पर विज्ञान क्लब की स्थापना करना। किसका कार्य? ये राजस्थान विज्ञान संचार एवं प्रसार विभाग का कार्य है। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज आयोजन करवाना, प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, राजस्थान विज्ञान मॉडल, विज्ञान चित्रशाला और विज्ञान नाटक, इनकी स्थापना करना राजस्थान विज्ञान संचार एवं प्रसार विभाग का कार्य है। प्यारे साथियों, ये आपको पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कार्य है राजस्थान विज्ञान संचार एवं प्रसार विभाग का है, जिसमें आपको लगभग इन क्वेश्चनों में उपयुक्त सभी ऑप्शन मिलेगा। और क्या क्या कार्य है देखिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए,
जन सूचना पोर्टल बनाया गया है किनके द्वारा, इसी के द्वारा। यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की स्थापना। और राजस्थान संपर्क पोर्टल 1098, फाइबर टू होम इसकी भी स्थापना। राजसवान बोले तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना भी की गई है। राजस्थान ई साइन डिजिटल साइन होते हैं ना, उसकी भी है। यहाँ पर आरकेसीएल, ये आरएएस प्री का क्वेश्चन है, आरएएस 2023 का क्वेश्चन है। क्या राजस्थान क्या है, आरकेसीएल फुल फॉर्म अब बताऊं आपको। राजस्थान नॉलेज यहां पर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी आर से राजस्थान, के से नॉलेज बन जाएगा, सी से कॉरपोरेशन, एल से लिमिटेड बन जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, आरकेसीएल की। और ये क्वेश्चन आरएस 2023 का क्वेश्चन है। आगे देखिए इसके प्रमुख कार्य क्या है। स्टार्टअप इनक्यूबेशन बनाना, आई स्टार्ट नेस्ट भरतपुर, उदयपुर, चूरू, पाली, जोधपुर, कोटा, बीकानेर में ये चलाया गया था। कोटा बीकानेर में आई स्टार्ट नेस्ट कार्यक्रम चलाया गया। राजकाज क्या है, राजस्थान प्रशासनिक विभागों की कार्य प्रणाली का समन्वय राजकाज करता है। और राजस्थान किसान साथी पोर्टल की स्थापना की गई है। राजीव गांधी उन्नयन प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजीव गांधी उन्नयन प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई, 20 अगस्त 2022 को की गई थी। और राजस्थान फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां पर है, जोधपुर में। और फिनटेक पार्क कहां पर है, जयपुर में स्थित है। और खगोल विज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला तारामंडल कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में है तारामंडल। तो ये था प्यारे साथियों हमारा टॉपिक, कौन सा, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कुछ बातें। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जहां पर आपको हस्तलिखित ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी सारे के सारे, वो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, कला संस्कृति हो, राजस्थान का भूगोल हो, अच्छे तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान में मैराथन सीरीज के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में। तो हस्तलिखित नोट्स भी बताए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए कौन कौन से पूछे गए हैं, और आपको आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार हो सकते हैं ये भी आपको बताए। मात्र कितने मिनट लग गए हमें, 27 मिनट लग गए, 20 मिनट का टारगेट लिया था, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ज्यादा बता दिया होगा, बातें कर ली, बातें तो हम करते ही नहीं है प्यारे साथियों क्लास में, कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो स्वस्थ रहिएगा आप सभी, मस्त रहिएगा, और हाँ इसी प्रकार आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा और मॉडल पेपर जरूर निकालते रहिएगा। मॉडल पेपर की भी क्लासें आपकी चलती है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।